हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। सो इसके अंदर हम जो है मेनली 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, साइको एनालिटिकल, सोशियो कल्चरल को हम और ग्रुप थ्योरी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज की। इसके अंदर हमारी मेनली 2 आएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी और इनकम एंड सेविंग थ्योरी। पहले बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की। ये किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने जो है ये थ्योरी दी थी। इसको हम वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो किसी भी प्रोडक्ट को तब तक खरीदेगा तब तक उसको जो है उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी एट मिनिमम प्राइस। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो क्या है? एक रैशनल है, एक समझदार है। वो अपने जो है परचेजिंग डिसीजन बहुत सोच समझ के लेता है, सारी इकोनॉमिक कैलकुलेशन करते हुए, राइट। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बट यहाँ पे थ्योरी ने जो है ये नहीं बताया कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेफरेंस देता है, किस ब्रांड को लूँ ना लूँ, किस प्रोडक्ट को लूँ या ना लूँ, उस चीज़ की प्रेफरेंस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया। बाकी इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ जो हमारी इकोनॉमिक में हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कि कस्टमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है एट मिनिमम कॉस्ट। हमारा कस्टमर क्या है? रैशनल है। ये इस थ्योरी में बताया गया है। इसके बाद सेकेंड थ्योरी हमारी इनकम एंड सेविंग थ्योरी, जो कि मिस्टर जॉन्स ने दी है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये मेन फोकस करती है हमारा डिस्पोजेबल इनकम पे। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? इनकम आफ्टर टैक्स। कि कोई भी पर्सन है अगर वो सेविंग ज़्यादा करेगा तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। कि मान लो आपकी इनकम है, आपने 80% तो आपने सेविंग में डाल दी, तो आप 20% यूज़ कर पाओगे, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सेविंग ही सिर्फ 20% कर रहे हो तो 80% कहाँ जाएगी? आपकी परचेजिंग पावर में, आप चीज़ें खरीदोगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? परचेजिंग पावर। बट ये थ्योरी तो ये कह रही है कि जो हमारी परचेजिंग पावर है वो डिपेंड करती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे, ठीक है, और हम सेविंग कितनी कर रहे हैं। बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें हमारी मतलब हम खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे हमारी इनकम इतनी ज़्यादा मतलब ना भी हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इनकम ज़्यादा होती है बट फिर भी जो है ज़्यादा प्रोपोर्शन जो वो क्या करते हैं? सेव करते हैं और खर्च कम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस थ्योरी में ये बात एक्सप्लेन नहीं की गई है कि एक तरीके से कि कस्टमर है वो किस तरीके से प्लानिंग करता है, किस तरीके से एनालाइज करता है चीज़ों को, किस तरीके से डिमांड करता है, वो स्पेसिफिक कंसेप्ट को के बारे में जो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी आती है साइकोलॉजिकल थ्योरी, या फिर हम इसको लर्निंग थ्योरीज भी बोलते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि लोग जो है अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम पे जब भी फ्यूचर में वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो जो उन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वो उसके बेस पे करेंगे, राइट। इसके अंदर हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि किसने दी है? स्किनर ने दी है, कोटनर ने दी है, ठीक है। 2 नाम याद कर लो, बहुत है, 4 है वैसे तो। इसके बाद जो इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था एनिमल्स पे, राइट, कि कैसे जो है हम जैसे जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो किस तरीके से हम एक तरीके से अपने माइंड में होता है और फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेनली एक प्रोसेस चलता है ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। ये आपको स्टेप पता होने चाहिए कि सबसे पहले हमें किसी चीज़ की नीड होती है कि लाइक मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ हिंट होती है कि मुझे भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है और मेरा कुछ पीने का मन है। तो जैसे कि मेरे पास सब ऑप्शन है, टी लूँ, कोल्ड ड्रिंक लूँ, जूस लूँ, कॉफ़ी लूँ, क्या लूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या ऑप्शन लिया? टी, ठीक है। चाय पी मैंने, ये मेरा रिस्पॉन्स था। जो ऑप्शन मैंने लिया उसमें से सिलेक्ट करा वो मेरा रिस्पॉन्स था। अब रेनफोर्समेंट में क्या आएगा? अब वो चाय पी के अगर मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मेरी उससे भूख प्यास सब मर गई, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी उस चीज़ को जो है प्रेफर करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है। अब वो फीलिंग जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम भी मैं उसी पे जाऊँगी। बट अगर मेरा बैड एक्सपीरियंस होगा तो मैं क्या करूँगी? उस चीज़ को दोबारा नहीं लूँगी। तो इस तरीके से कि कस्टमर भी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके फिर जो है किसी भी चीज़ को प्रेफर करता है। नेक्स्ट हमारी कॉग्निटिव थ्योरी।
ये किसने दी है? फेस्टिंजर ने दी है। ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है पोस्ट बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या कहा गया है कि जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को लेता है, ठीक है, तो उनके माइंड में एक चीज़ रहती है कि क्या पता हमने ये डिसीज़न सही लिया है या नहीं लिया। अब हम कोई भी चीज़ खरीद ले हैं, वहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हैं, तो हमें माइंड में थोड़ा सा तो होता है मन में कि यार पता नहीं मैंने जो है सही जगह पैसा लगाया भी है कि नहीं लगाया, पता नहीं प्रोडक्ट कैसा निकलेगा। तो ये कहते हैं कि जो ये चीज़ होती है ना कस्टमर के माइंड में, तो कंपनी को उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक अप्रिशिएशन लेटर या मैसेज उनको देना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है, ताकि उनके मन में कोई इसी तरीके का कोई भी डाउट जो है वो अराइज ना हो। तो हमने उस चीज़ को कम करना है, राइट। ये हम कैसे कर सकते हैं? एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, या फिर जैसे मैंने अभी बताया उनको जो है अप्रिशिएशन लेटर या मैसेज देके हम जो है उनके इस डिसीज़न को जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप दोबारा हमारे पास आ सकते हैं, और ये जो आपने डिसीज़न लिया है ये आपको जो है इन फ्यूचर बेनिफिट ही देगा, ठीक है। तो इस तरीके का कि हम उनको इस तरीके की टेंशन उनकी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है जेस्टोल्ड एंड फील्ड थ्योरी। किसने दी है? ये कर्ट लेविन ने दी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो कस्टमर कोई भी चीज़ को अगर बाय करता है तो वो किसी एक सिंगल एलिमेंट से मोटिवेट नहीं होता, बट बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बायर के बिहेवियर को। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, उसने एडवर्टाइजिंग देखी है, रिटेलर का बिहेवियर कैसा था, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कस्टमर को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं। कोई सिंगल एलिमेंट नहीं कह सकते, हाँ बस ये एक सिंगल एलिमेंट है जिसकी वजह से जो है कस्टमर ने ये इस तरीके का बिहेव करा, इस तरीके से इस प्रोडक्ट को परचेज़ करा, इस चीज़ से वो मोटिवेट हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे फैक्टर मिलकर जो है कस्टमर को अफेक्ट करते हैं और फिर उसके हिसाब से जो है बायर अपना प्रोडक्ट बाय करते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है हमारी साइकोएनालिटिकल थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है? हमारी बेसिक 3 डायमेंशन होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। किसने दी है? ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ये कहते हैं कि हम एक, जैसे हम बिल्कुल छोटे होते हैं तो हम इड वाले में होते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड। एक तरीके से उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है? प्लेजर चाहिए होता है, कि हमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए, ठीक है। हमारा चॉकलेट खाने का मन है, हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, कुछ भी खाने पीने का मन है, बस हमें तो अभी के अभी चाहिए। तो वो क्या है? वो होता है इड, जो ये नहीं देखता कि आपकी इनकम कितनी है, किस तरीके के सर्कमस्टांसेस है, कोई चीज़ हमारे लिए हेल्दी है कि नहीं है, तो हम ये चीज़ें नहीं देख रहे, तो वो क्या आएगी? हमारी इड में आएगी। इसके बाद हमारी ईगो। ईगो क्या होती है? एक तरीके से जब हम सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है हमारे लिए, ठीक है। ये एक रैशनल डिसीजन होता है जो कि रियल वर्ल्ड में एक्सेप्ट करा जाता है। ईगो हमारा एक तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन है, ईड और सुपर ईगो का, ठीक है, जहाँ पे हम एक तरीके से लॉजिकल चीज़ें सोच के फिर उसके बाद जो है डिसीजन लेते हैं। फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है? हम मोरल पे जाते हैं, ठीक है, व्हाट वी शुड डू, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, यहाँ पे हम सोसाइटी के हिसाब से सोचेंगे, बिल्कुल मोरल एक तरीके से एस्पेक्ट के हिसाब से सोचेंगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है, तो यहाँ पे हम उस तरीके से चीज़ों को जज करते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाता है? सुपर ईगो। तो ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बेफिक्र होना चाहिए, और ना बिल्कुल ही ज़्यादा सोचना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, जहाँ पे आप सोच समझकर जो है एक तरीके से रियल वर्ल्ड जिसको एक्सेप्ट करे, इस तरीके का पर्सन हमें होना चाहिए। तो ये 3 तरीके की पर्सनालिटी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। इसके बाद लास्ट थ्योरी हमारी सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसको हम ग्रुप थ्योरी भी बोलते हैं। मिस्टर वेबलर ने दी थी। ये कब दी थी? 1899 में, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जब भी हम कोई चीज़ कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है? हमारी क्लास, कल्चर, फैमिली। लाइक होता है ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम, मेरा स्टैंडर्ड है सोसाइटी में एक, ठीक है, मेरे फ्रेंड के पास ऐसा आईफोन है तो मुझे भी लेना है, लोगों को दिखाने के लिए। तो स्टेटस सिंबल गुड हम इसलिए लेते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सके वो सोसाइटी हमें अफेक्ट कर रही है, वो हमारा कल्चर, हमारी क्लास ऐसी है, हमारी फैमिली ऐसी है। तो इस तरीके की ये वाली चीज़ें भी अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम लग्जरी गुड्स को लेते हैं, राइट। क्योंकि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, आसपास के लोग ऐसे हैं, एक तरीके से सारे सबका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो हम उनको देख के हमें भी लगता है कि हाँ ये चीज़ उनके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो दिखावे वाली चीज़ें भी कह सकते हो आप, या फिर सबका अपना अपना होता है, ठीक है। किसी का खुद का भी होता है कि हाँ मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं, मुझे खुद के लिए लेनी है, मेरा खुद का स्टेटस है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि वो क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये है हमारी सोशियो कल्चरल थ्योरी, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रुप थ्योरी, जो आपकी सोसाइटी, जो आपका कल्चर है वो आपको अफेक्ट करता है यहाँ पे, राइट।
सो ये थी हमारी कंज्यूमर बिहेवियर की कुछ थ्योरीज जो हमने आज करी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।